नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे एरिया या क्षेत्रफल, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है आयत को। तो आज देखेंगे आयत क्या होता है, आयत के बारे में समझेंगे। ठीक है, आयत के कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं जो कि ये नोट डाउन हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, आयत को। आयत को इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, जिसके कुछ फॉर्मूले हैं। आयत का आकार ऐसा होता है या इसका डायग्राम ऐसा होता है जिसमें ये होती है लंबाई या इसको बोलते हैं लेंथ, ये होती है ब्रीथ, इसको बोलते हैं चौड़ाई, और ये होता है डायगोनल, इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, और आयत की जो आमने सामने की जो साइड या भुजा होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये और ये कैसी हैं, बराबर है, ये और ये बराबर हैं। ठीक है, और इसके दोनों विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले मैंने जैसे शॉर्ट में लिख रखा है, फॉर्मूले ये दिए हैं, शॉर्ट में ये लिख रखा है। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 2 कोष्टक में लेंथ प्लस ब्रीथ, ये और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। उसी प्रकार डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो दोस्तों आप समझेंगे इसको बोला जाता है पेरीमीटर। क्या बोला जाता है, पेरीमीटर या परिमाप, इस सारे को। ठीक है, और इसके अंदर वाले क्षेत्र को बोला जाता है एरिया या क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, तो आज हम आयत को देखते हैं। अब क्या देखते हैं आगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन आपको दे रखा है लेंथ इसकी दे रखी है 4 और ब्रीथ दे रखी है 3, एरिया फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है और डायगोनल फाइंड करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप फॉर्मूले लगाएंगे। जैसे मैंने ये शॉर्ट में लिख रखा है ए फॉर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ और बी फॉर ब्रीथ। पी बोले तो पेरीमीटर बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और डी फॉर डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे लंबाई और चौड़ाई दी है और क्या ज्ञात करना है आपको, एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर होता है एल इंटू बी, यानी एरिया बराबर एल की वैल्यू दी है आपको 4 इंटू बी की वैल्यू दी है 3, यानी आपका आ जाएगा कितना, 12। आप इसमें चाहे तो सेंटीमीटर मीटर जो भी लगाना है तो लगा सकते हैं। यदि यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम या आयतन आपका क्यूब में आता है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया, एरिया या क्षेत्रफल, एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा है पेरीमीटर या परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे आप, सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोष्टक में एल प्लस बी, या इसको हिंदी में बोला जाता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में एल प्लस बी, यानी 2 कोष्टक में एल की वैल्यू दी है आपको 4 प्लस बी की वैल्यू दी है 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जब कोष्टक के बाहर कोई संख्या होती है और उसके पहले कोई नंबर नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं लगा रहता है माइनस प्लस का, तो यहाँ पे क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई, और इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7, यानी इस प्रकार 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका, पेरीमीटर या परिमाप। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, अब पूछा है आपसे डायगोनल, तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ डायगोनल आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, जैसे मैंने ये शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने ये यहाँ पे पूरा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, एल की वैल्यू आपको कितनी दी है
एल 4 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू दी है आपको 3, तो 3 का स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 प्लस 3 का 9, आगे यानी ये कितना हो जाएगा, टोटल ऐड करेंगे तो 25। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है आपका 5 का, या तो आप डायरेक्ट, आपको पता हो तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, या इसका ये एलसीएम लेके या गुणनखंड करके ऐसे निकाल लेंगे। 25 का ऐसे कैंसिल होता है, 5 से 5 5 जा 25, 5 से 5 बन जा 5, ये आपका पेयर बन जाता है। पेयर बनने के बाद में जैसे मैं आगे लिखूँ इसको, अंडर रूट में 5 × 5, यानी ये पेयर बन गया, इसमें से एक 5 को ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली 5 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार आपको डायगोनल पता चल जाता है, ठीक है, या निकाल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लेंथ या लंबाई या L इज इक्वल टू 15, बी की वैल्यू दे रखी है 8 और ए की वैल्यू फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करना है और डी की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या दिया है आपका, एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, या L इंटू ब्रीथ। ठीक है, L की वैल्यू आपको कितनी दी है 15 यानी 15 गुणा, और B की वैल्यू कितनी दी है 8, तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का गुणा 8 से कर देंगे तो कितना होता है 120। ठीक है, मीटर में दिया है, यहाँ पे भी आप मीटर सेंटीमीटर जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया निकल आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे पेरीमीटर या परिमाप। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको क्या दिया है, फी 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी 2L की वैल्यू कितनी दी है आपको 15 प्लस 8 की वैल्यू बी की वैल्यू कितनी दी है 8, यानी 2 मल्टीप्लाई 15 और 8 आपका कितना हो जाएगा 23, यानी आपका आंसर आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अब वो आपसे पूछा है क्या, डायगोनल या विकर्ण। तो D इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 2 5 6 4, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 2, इस प्रकार ये 2 8 9। अब 2 8 9 आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट 17 लिख देंगे, या आप क्या करेंगे अंडर रूट में 17 मल्टीप्लाई 17, ये आपका पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद में एक को बाहर ले लेते हैं यानी 17, इस प्रकार इसका डायगोनल कितना आ जाएगा 17 या 17 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंथ दी है आपको 8 मीटर और ब्रीथ दी है आपको 6 मीटर। आपको इसमें भी एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल तीनों फाइंड करना है। तो देखते हैं या ज्ञात करना है तीनों को कैसे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी A बराबर L का मान आपको कितना दिया है यहाँ पर 8, तो 8 इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है 6, तो क्या करेंगे 6 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में पेरीमीटर, तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या होता है 2 कोष्टक में L प्लस बी, यानी 2 कोष्टक L की वैल्यू दी है आपको 8, तो 8 प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 6, यानी यहाँ पे 6, 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी 14 बराबर 14 गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा 28 मीटर में दिया है तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा है डायगोनल यानी D इज इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, L यहाँ पर आपकी L की वैल्यू कितनी दी है 8, यानी 8 का स्क्वायर, प्लस B की वैल्यू कितनी दी है आपको 6, यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36,
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब 100 आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है 10 का, अंडर रूट में 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये पेयर बन गया, इनमें से एक को बाहर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको, और आगे के सवाल हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहीं तक।